नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। मान्यवर काशीराम जी ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। दोस्तों, आज हम सब लोग जानेंगे कि अपनी जाति बिरादरी के कितने जज इस समय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालयों में बैठे हुए हैं। दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है। आज हम सब लोग यहां पर जानेंगे कि कितने एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक जज हमारे देश की अदालतों में है। यह बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, क्योंकि दोस्तों हम लोगों को मालूम है कि अगर अपनी जाति बिरादरी के लोग अगर बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठते हैं तो न सिर्फ उस व्यक्ति का ओहदा बढ़ता है, बल्कि हमारी जाति, हमारी बिरादरी, हमारी मजहब का भी कद बढ़ता है। यह हम सभी लोग जानते हैं। बड़े पैमाने पर मनुवादी और सामंतवादियों का वर्चस्व देखा जा रहा है कि नहीं? यह सच्चाई है। बड़ी बड़ी संवैधानिक संस्थाओं में मनुवादी और सामंतवादी बैठे हैं, लेकिन आज ये खबर ने सभी को हिलाकर रख दिया है। आज इस खबर ने बता दिया है कि कितने एससी जज हैं, कितने एसटी जज हैं, कितने ओबीसी जज हैं और कितने अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम जज हमारे देश की अदालतों में हैं। तो दोस्तों, हम सभी लोगों को आज जानने का मौका मिला है। तो बिना समय लिए सीधा मैं आपको एबीपी न्यूज की खबर की तरफ ले चलता हूं, जहां पर देखिए साफ साफ लिखा है कि देश में कितने एससी, एसटी और ओबीसी जज, जाने किस अदालत में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। आज दोस्तों पूरा चिट्ठा खुलने वाला है, ठीक है? और वीडियो के अंत तक जरूर रुकिएगा, क्योंकि आपकी बिरादरी के कितने जज हैं आपको जानना चाहिए। किस राज्य में कितने एससी, एसटी, ओबीसी जज हैं आपको जानना चाहिए। इसलिए खबर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, क्योंकि हर खबर ब्रेकिंग न्यूज नहीं होती है। हर खबर हिंदू मुसलमान, दंगा फसाद, हिंदुओं को लड़ाओ, मुसलमान को लड़ाओ, यानी कि ऐसा नहीं है। कुछ खबर हम सभी लोगों की जिंदगियों से जुड़ी होती हैं, वही खबर हम लेकर आते हैं। देखिए यहां पर लिखा भी है, देश में कितने एससी, एसटी और ओबीसी जज, जाने किस अदालत में इनकी संख्या सबसे ज्यादा। देखिए लिखा भी है, निचली अदालतों में आरक्षित वर्गों की मजबूत मौजूदगी अब साफ तौर पर सामने आ चुकी है। आइए जाने कि देश की किस अदालत में कितने रिजर्व कैटेगरी के जज हैं और किस राज्य में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। अब दोस्तों यहां पर देखिए, संसद से सामने आए अहम आंकड़े। लिखा भी है, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को राज्यसभा में देश की न्यायिक व्यवस्था से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण आंकड़े शेयर किए। उन्होंने बताया कि देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिला और अधीनस्थ अदालतों में कार्यरत कुल 20,833 जजों में से 9,534 जज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजात और अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं। यह संख्या कुल कार्यरत जजों का लगभग 46% है। इन आंकड़ों से साफ है कि निचली अदालतों में आरक्षित वर्गों की भागीदारी अब तक एक बड़ी सच्चाई बन चुकी है। तो दोस्तों, जो निचली अदालतें, जैसे सेशन कोर्ट हो गया, ठीक है, या फिर जिला एवं सत्र न्यायालय हो गया, यानी कि निचली अदालतों में 47% जो लोग हैं, जज हैं, वो एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के हैं। यानी कि 20,833 में से 9,534 जज यानी 47% जज एससी, एसटी, ओबीसी की हैं, जो कि एक हिसाब से कम है, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी बहुजनों की है इस देश में। हम लोग जानते हैं एससी, एसटी, ओबीसी सबसे ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी 47% यानी 50% भी नहीं है। लगभग ये 70-80% होना चाहिए था मेरे हिसाब से, लेकिन ये 47% है। अब जब निचली अदालतों में अगर 47% है, तो जरा सोचिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में क्या परसेंटेज होगा, आप लोग अंदाजा लगा लीजिए। तो चलिए मैं आप सभी लोगों को एक एक करके यहां पर दिखाता हूं। देखिए लिखा भी है, देश की अदालतों में न्याय देने वाले जज किस सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं। यह सवाल पहले भी उठता रहा है। अब पहली बार संसद में पेश आंकड़ों ने इस तस्वीर को काफी हद तक साफ कर दिया है। कुछ राज्यों में आरक्षित वर्गों की भागीदारी चौंकाने वाली है, तो कुछ जगह ये बेहद कम नजर आती है। आखिर जिला और निचली अदालतों में किस वर्ग का कितना प्रतिनिधित्व है और उच्च अदालतों में स्थिति क्यों अलग है, यही इस रिपोर्ट में आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि निचली अदालतों तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोग हाई कोर्ट आते हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट आते हैं, तो ये आंकड़े बदल जाते हैं। देखिए लिखा है, लिस्ट में तमिलनाडु सबसे आगे है। अगर राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु इस मामले में सबसे आगे नजर आता है। यहां जिला और निचली अदालत में कुल 1234 जजों की स्वीकृत संख्या में से 1205 जज एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग से हैं। अब जरा देखिए,
तमिलनाडु ही एक ऐसा राज्य है जिसमें एससी एसटी ओबीसी के सबसे ज्यादा जज हैं, यानी कि लगभग 97.6% जज आरक्षित वर्गों से आते हैं, यानी कि 1234 में से 1205 जज एससी एसटी ओबीसी वर्ग के हैं, यानी कि तमिलनाडु में। यह आंकड़ा न सिर्फ देश में सबसे ज्यादा है बल्कि न्यायपालिका में सामाजिक प्रतिनिधित्व की दिशा में एक अनोखा उदाहरण भी माना जा रहा है। दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर की मजबूत मौजूदगी, देखिए लिखा भी है, तमिलनाडु के पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी यही तस्वीर दिखती है, जहां 88.5% जज आरक्षित वर्ग से हैं। कर्नाटक में यह आंकड़ा 88% से अधिक है, जहां 1129 में से 996 जज एससी एसटी और ओबीसी समुदाय से जुड़े हैं। तेलंगाना में 445 जजों में से 307 यानी करीब 69% जज आरक्षित वर्गों से आते हैं। पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में यह आंकड़ा और भी ज्यादा है, वहां कुल 57 जजों में से 54 यानी कि लगभग 95% जज आरक्षित वर्ग से हैं, जो राज्य की जनजातीय संरचना को दर्शाता है। ठीक है, अभी और देखिए, ठीक देखते जाइए आप सभी लोग। देखिए लिखा भी है, अन्य राज्यों की स्थिति क्या है यह भी जान लीजिए। लिखा भी है, दक्षिण और मध्य भारत के कुछ अन्य राज्यों में भी आरक्षित वर्गों की भागीदारी मजबूत है। आंध्र प्रदेश में यह अनुपात 64% है, छत्तीसगढ़ में 63% और केरल में करीब 59% जज एससी एसटी और ओबीसी वर्ग से आते हैं। इन आंकड़ों से साफ होता है कि कई राज्यों में निचली न्यायपालिका सामाजिक विविधता को काफी हद तक दिखा रही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्यों अलग है तस्वीर, यह भी देख लीजिए। यानी कि ये तो निचली अदालतें थी, अब बड़ी अदालतों में देख लीजिए, यानी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ये स्थिति बिल्कुल अलग है। यहां पर एससी एसटी और ओबीसी को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई है। देखिए लिखा भी है, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह भी साफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए संविधान में किसी भी जाति या वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। इसी वजह से इन अदालतों में सामाजिक वर्गों के आधार पर प्रतिनिधित्व का कोई सेंट्रलाइज्ड डेटा नहीं है, यानी शीर्ष अदालतों में यह तय व्यवस्था नहीं है कि किस वर्ग के कितने जज होंगे। 2018 के बाद क्या बदला है ये भी देख लीजिए। लिखा भी है, हालांकि वर्ष 2018 से एक अहम बदलाव जरूर किया गया है। हाई कोर्ट के जजों की सिफारिश के दौरान अब उम्मीदवारों को अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि की जानकारी एक तय फॉर्मेट में देनी होती है। यह फॉर्मेट सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेकर तैयार किया गया है। इसी जानकारी के आधार पर हाल के वर्षों के आंकड़े सामने आए हैं। तो बात है दोस्तों की दिल्ली और मतलब जो बड़े राज्य हैं वहां पर थोड़ा सा डिफरेंस नजर आता है। जैसे कि अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 837 जजों में से सिर्फ 108 जज एससी एसटी और ओबीसी वर्ग से आते हैं। जरा सोचिए, दिल्ली की निचली अदालतों में 837 जजों में से केवल 108 जज मतलब एससी एसटी ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो यानी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति है। तो यहां पर आप सभी लोगों ने शायद देख लिया, समझ लिया कि आपकी बिरादरी के, आपके समाज के कितने जज कहां पर हैं और किस स्थिति में हैं। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।